जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वज्ञानकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम यति शासनम। के आधार से आत्मरमणता के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। अपने आत्म स्वभाव का अनुभव करने के लिए, आत्म स्वरूप का ध्यान करने के लिए सबसे पहले गुरु का उपदेश सुनना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है गुरु बिना ज्ञान नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जब तक सच्चे उपदेशदाता गुरु से देशना न सुने तब तक इस जीव को सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। कई बार इस तरह का वाक्य आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा, जिसमें ज्ञानी गुरु की देशना संबंध में कथन किया गया है। ज्ञानी गुरु की देशना, ज्ञानी गुरु की देशना। बहुत सारे लोग समाज में इस प्रकार का प्रश्न भी करते हैं। गुरु ज्ञानी होते हैं भाई सच में? फिर लोग कहते हैं कि साहब भेद विज्ञानी होना चाहिए, आत्मानुभवी होना चाहिए गुरु। अरे भाई, ये जो वीतरागी संतों की वाणी है, ये सब आध्यात्मिक छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी गुरु ही है। इसलिए आप इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करें। गुरु उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्वों का ज्ञान, भेद विज्ञान, बुद्धि की स्थिरता, फिर चित्त कैसा होगा इससे? मोह क्षोभ से रहित। चित्त में मोह और क्षोभ ये दोनों रहित हो गए। जब मोह और क्षोभ इन दोनों का अभाव हो जाएगा, चित्त विकल्प रहित होगा, उसके उपरांत प्रमाद का त्याग करके एकांत में जाकर के आत्मानुभव का अभ्यास करना। इन्होंने ये जो दो शर्तें पहले लगाई है, जब तक सुना नहीं और जब तक अन्य संकल्प विकल्प हैं, तब तक एकांत में बैठने का कुछ लाभ नहीं है। ये समझ लीजिए आप। जिस व्यक्ति ने गुरु के माध्यम से सुना ही नहीं है आत्म स्वरूप के बारे में, जिस व्यक्ति को भी आत्मा परमात्मा की खबर ही नहीं है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे बन सकते हैं, स्व और पर में भेद विज्ञान किस प्रकार किया जा सकता है, स्व के लक्षण क्या है, पर के लक्षण क्या है, लक्षणों से भिन्नता वापित होना, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे समझना, एक का लक्षण दूसरे लक्षण से भिन्न समझना, कैसे बतलाओ, अपन कैसे समझे इस चीज को? गुरु के उपदेश से समझ। सबसे पहले जब तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं समझा और कहा कि चलो साहब हम तो एकांत में ध्यान करते हैं आत्मानुभव का, कर लो ध्यान। ध्यान में क्या करोगे? फिर ध्यान में उपयोग भागेगा इधर उधर। इसलिए अवलंबन चाहिए। 3 पॉइंट दिए थे ना कल अपन 93 पेज पर जो पढ़ी थी अपन ने बात। पेज नंबर मतलब एक श्लोक नंबर 36 की टीका में अंतिम चरणों में 35 नंबर का श्लोक प्रारंभ होने के जस्ट पहले यहाँ हमने 3 पॉइंट पढ़े थे कल। जो उन्हीं पॉइंट रहेंगे वही ना, ये सब क्या समागम सदा नहीं रहेंगे वही वाले? नहीं, वो पॉइंट्स तो मैंने अपने बतलाए थे। अच्छा, इसमें 1 2 3 नंबर दिए हैं। गुरु के उपदेश द्वारा हे उपादेय तत्व में, अर्थात स्वपर के भेद विज्ञान में बुद्धि को स्थिर करना। सब पुस्तक में, बुक में मिला आपको? 36 का था कैसे? 36 के बिल्कुल इसके भावार्थ में। भावार्थ ठीक। 2 नंबर
क्या है आपकी बुक में? हाँ जी ठीक है। चित्त को मोक्ष और नहीं रहित हाँ करना। बराबर, ठीक है, ठीक बात है। ये 3 पॉइंट कल हमने पढ़े थे यहाँ। इनमें पहला पॉइंट उपदेश से भेद विज्ञान करना, दूसरा पॉइंट मोह शोक से रहित होना, और तीसरा पॉइंट एकांत में बैठकर अनुभव का अभ्यास करना। ठीक है ना? इनका भी क्रम है, पहले 2 पॉइंट है, तीसरा करें। आज समाज में ऐसा देखा जाता है कि पहले और दूसरे पॉइंट के डायरेक्ट तीसरा हो रहा है। सब करके, सब काम नाम बंद करके, बंद कमरा करके अंदर जाकर के बैठ जाओ, आत्म अनुभव। अरे अभ्यास किसका करो, पहले समझो तो सही तत्व क्या है। सबसे पहले तत्व का स्वरूप समझना। स्वरूप समझे बिना यदि अनुभव का अभ्यास करने का प्रयास करेगा तो अनुभव नहीं होगा, आत्मा का अनुभव नहीं होगा। आत्मा के अनुभव के लिए सर्वप्रथम ये उपादेय तत्वों का ज्ञान जरूरी है। एकांत में बैठे तो ध्यान किसका है, एकांत में बैठे तो चिंतन किसका करें, एकांत में बैठे तो उपयोग में क्या चले, चलना क्या चाहिए हमारे उपयोग में। हम तो बैठे एकांत में जाकर के, अब उपयोग में भी कुछ तो चलना चाहिए कि नहीं? चलना तो क्या चलना चाहिए ये बताओ हमारे को, उपयोग में क्या चलना चाहिए? जो गुरु के उपदेश से सुना था ऐसा भेद विज्ञान का चिंतन ये उस एकांत में बैठे हुए ध्यान अवस्था में चलना चाहिए। अमृत चंद्र स्वामी ने जैसा कहा ना, भाव ये भेद विज्ञानम तम अविच्छिन्न धार्या तावत यावत पराच्युतवा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। भेद विज्ञान की भावना भाव अभ्यास करो, भाव ये भेद विज्ञान। कब तक? जब तक अनुभव नहीं हो जाए तब तक। चलिए एक पॉइंट अनुभव के लिए करने के लिए हमारे को सबसे पहले पॉइंट में विषय की बात कही और तीसरे पॉइंट में तो बैठकर अभ्यास करने की बात कही। फिर दूसरे पॉइंट की क्या जरूरत है? गुरु उपदेश तो हो, सुन भी लिया हमने, अब लेकिन समझ लीजिए किसी का मरण हो गया, मौत हो गई, अब एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करो तो वो याद आता है। शोभ रहित नहीं है, विकल्प नहीं है चित्त। ऐसे समय में ध्यान नहीं हो सकेगा जिस समय में सूतक पातक लग गया है, जिस समय में कोई ऐसी परिस्थिति प्रतिकूल हो गई है, दुकान में एकदम झटका लग गया, जवान बेटा था 22 साल का और हार्ट अटैक आ गया उसके, 22 साल के बच्चे के हार्ट अटैक आ गया, अब क्या करें बोलो? लॉन्ड्री हो गई क्या? मुझे डाल लिए, देखो तो हो गई तो उसको डालना है लॉन्ड्री को। लॉन्ड्री की चर्चा तुमसे आगे भी म्यूट करो। हाँ, जिसके यहाँ अभी आपने जो कहा लॉन्ड्री की बात की, वो आपका फोन प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ कह रहे हैं अपन मोह क्षोभ रहित होना चाहिए। इसका मतलब यदि आपके चित्त में किसी भी प्रकार की दुविधा है, किसी भी प्रकार की माने किसी भी प्रकार की, तो उस दुविधा के काल में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव का अभ्यास करने के लिए बैठोगे तो भी आत्म स्वरूप के बारे में चिंतन नहीं चलेगा, वो उस दुविधा के बारे में चिंतन चलता रहेगा। बिजनेस के बारे में, बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में, वही घूमता रहेगा दिमाग में। बोलो घर में शादी का आयोजन है, बहुत बड़ा झमेला हो रहा है, बहुत मेहमान आए हुए हैं, ये वो सब चल रहा है और आपके पास भी कई जिम्मेदारियां हैं आपके दिमाग में, और आप जाकर के अब ध्यान करने के लिए बैठ गए और आपके दिमाग में वो घूम रहे, कैसा ध्यान होगा ऐसे समय में? इसलिए विषय भी जरूरी है। देखो
अनुभव के लिए, अभ्यास करने के लिए जब तक एकांत में नहीं बैठेंगे तब तक तो अनुभव नहीं होगा। ये तो आप मान करके चलिए। मुझे मालूम है मेरी इस सभा में अभी सुनने वाले जितने लोग हैं सब गहन अभ्यासी आत्मार्थी लोग हैं। सबके चित्त में आत्म कल्याण की भावना सर्वोपरि रहती है। इतना सा मुझे पूछना है कि क्या आत्मा का अनुभव रोटी खाते खाते हो जाएगा क्या? बोलिए। नहीं होगा। इतने लोग हैं इस समय सुनने वाले, इन लोगों में से किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि रोटी खाते खाते सम्यक दर्शन हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। सबको यही लगता है। लड्डू खाते खाते नहीं होगा, खीर खाते खाते नहीं होगा, रसमलाई खाते हुए नहीं होगा, कुछ भी खाते पीते हुए नहीं होगा, दूध चाय कॉफी पीते हुए भी नहीं होगा, बराबर ना? अच्छा ठीक है, खाते पीते हुए तो नहीं होगा। अच्छा, जब हम बाथरूम में नहा रहे हो, फ्रेश हो रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, शेव बना रहे हो, नहा रहे हो, कपड़े धुल रहे हो, उस समय तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा? ये करते करते नहीं। कपड़े धोते धोते आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता? नहीं, कैसे होगा? कपड़े धोते धोते तो कपड़े धुलेंगे। जब हम कपड़े धो रहे होते हैं तब तो हमारे पास तब तक नहीं होगा। हाँ, तो फिर मैं कहता हूँ जिस समय आप लोग जॉब पर रहते हो वो उस समय आत्मा का अनुभव हो सकता है कि जब आप कंप्यूटर पे बैठ करके काम कर रहे हैं, जब बिजनेस का काम कर रहे हैं, जब अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, जब लिखा पढ़ी कर रहे हैं, या जो लेडीज वगैरह खाना बनाती है, घर में खाना बना रहे हैं, उस समय खाना बनाते बनाते आत्मा का अनुभव हो गया? नहीं होगा। तो बिस्तरों में सोते सोते आत्मा का अनुभव हो जाएगा। हाँ जी, दूसरे पॉइंट की पूर्ति नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं जो हम इस प्रकार की कंप्लेन करने का अधिकार करते हैं कि हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। सुबह उठने से लगाइए, आप उठे, उठने के बाद में पानी वानी पिया, समझ लीजिए फ्रेश होने चले गए, पेस्ट कर लिया, नहा लिए, तैयार हो गए, मंदिर चले गए। अच्छा, पूजन करते करते तो आत्मा का अनुभव हो जाता होगा ना? नहीं होगा। पूजन कर लिए, दर्शन कर लिए, प्रवचन सुन लिए, थोड़ी देर शास्त्र पढ़ लिए, आ गए, फिर हम बिजनेस चले गए, खाना खा लिए, जॉब पर जाए, कुछ देर टीवी देख लिए, खाना वाना खा लिए, सब काम ये सब घूम लिए, फिर लिए, थोड़ी देर टहल लिए, वॉकिंग कर ली हमने थोड़ी देर, तो बाद में सो गए थकार करके, फिर दोबारा सुबह उठ करके वही रूटीन चालू हो गया। अब मुझे बतलाओ, इन सब के करने में आत्मा के अनुभव के बारे में क्या हुआ? कैसे होगा आत्मा का अनुभव? हम तो यही सब कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं राव आत्मा का अनुभव कैसे हो? पिछले 20 साल में नहीं हुआ हमारे को, 40 साल हो गए पंडित जी हमारे को, आज तक कभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो टोडरमल जी कह रहे हैं पहले तो गुरु उपदेश सुना था क्या? हाँ साहब, हम तो रोज सुनते हैं। तो फिर चित्त मोह क्षोभ रहित किया था क्या? या कुछ न कुछ संकल्प विकल्प चलते रहते थे? इस बार कई बार हम इन सब विकल्पों से, जंजाल से निवृत्त भी हुए। तो इन दो काम होने के बाद में फिर तीसरा काम किया था क्या? एकांत में बैठ करके अनुभव का अभ्यास? नहीं साहब, वो तो नहीं किया। तो फिर कैसे होता? कुछ ऐसे मिलेंगे जो अनुभव का अभ्यास तो करते हैं लेकिन क्षोभ रहित नहीं होते, कुछ ऐसे मिलेंगे जो अनुभव का अभ्यास करते हैं, क्षोभ रहित होने की बात करते हैं, लेकिन जिनके पास में तत्व नहीं है, गुरु का उपदेश नहीं है, स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा नहीं है, बुद्धि की स्थिरता नहीं है, उनके पास में अवलंबन ही नहीं है। जब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो दिमाग में बंदर उछलता है। अब क्या करें, चूहे उछलते हैं। पंडित जी, तो सी की पर्याय में जो आत्मानुभव हुआ था महावीर भगवान को, तो ऐसा समन्वय कैसे करें? ये तीन लागू होंगे उसमें, गुरु का उपदेश, चित्त क्षोभ रहित होना और एकांत में अनुभव का अभ्यास। ये जो अनुभव के अभ्यास वाली जो बात कही है ना, ये तो प्रैक्टिकली तो अपने लिए, मनुष्यों के लिए कही है, और वहां तो बहुत फास्ट होता। गुरु उपदेश तो हो ही गया था और चित्त क्षोभ रहित भी हो गया था। इन सब चीजों के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बहुत फास्ट भी हो सकता है सब।
उपदेश सुना, कितना टाइम कितना चाहिए हमारे को। एकदम सर्व जंजाल से निर्वृत्त हो गए, बिल्कुल निर्वृत्त होकर के विकल्प रहित हो गए। हमें कुछ करने धरने का विकल्प नहीं है। एक झटके से हिरण को फाड़ करके खाने का तीव्र विकल्प उसके दिमाग से टूट गया, एक झटके से टूट गया। मुख का मुख में रह गया, हाथ का हाथ में रह गया, पंजों से खून टपक रहा है वो टपकता रह गया, कोई बात नहीं। एक झटके से तुरंत 2 टूक फैसला हो गया, मुझे नहीं खाना, खत्म। अब क्या होगा इसका, कौन संभालेगा, साइड में तो कर दूं, हटा तो दूं, हाथ तो धो दूं, कोई विकल्प नहीं, सब टूट गया विकल्प झटके से। चित्त क्षोभ रहित हो गया, राग द्वेष के विकल्पों से रहित हो गया चित्त, शांत चित्त से बैठ गया अनुभव का अभ्यास करने के लिए। आत्मा का अनुभव हो गया। हमें भी यही काम करना है, कठिन नहीं है काम, तो बहुत सरल है। अनुभव का काम बहुत सरल काम है। हमने इस काम को बहुत ज्यादा कठिन समझ रखा है, हमने इस काम को बहुत ज्यादा टिपिकल बना रखा है। बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है ये काम, ठीक है। ये सब तीनों पॉइंट अपन कल तक पढ़ चुके हैं। यहाँ मुझे तो बात आगे करनी थी, अभी इतनी बात अपने उपयोग में बराबर बैठ जाए। प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है इस काम को करने की, पहले वो प्रक्रिया समझ रहे हैं अपन। जैसे किसी को कोई सब्जी बनाना सीखना हो, कोई हलवा बनाना सीखना हो, बिस्किट बनाना सीखना है, मिठाई बनाना सीखना है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। अभी बनाना चालू नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पूछा कैसे बनाए, और उन्होंने बता दिया हम ये सामान लेकर के आए थे, फिर उनको सबको मिला करके और इन सब चीजों से बनाया है, इस तरह से बनाया है। सबसे पहले सुन लिया। तो अभी सबसे पहले अपन आत्मा का अनुभव कैसे बना, आत्मा के अनुभव का अतीन्द्रिय स्वाद किस प्रकार से बनेगा, तो उसको अपन ने थ्योरेटिकली अपन ने यहाँ जान लिया 3 पॉइंट्स के माध्यम से, जिनमें से पहला पॉइंट तो अपना लगभग समझ लीजिए हो चुका है। इतने वर्षों से सुन रहे हैं ना अपन, ये उपादेय तत्व, स्वपर का भेद विज्ञान, ये सब हमारे पॉइंट्स हो चुके हैं, हम सब जानते हैं अनुभव के काल में कैसा चिंतन चलना चाहिए। तीसरे पॉइंट के जो लास्ट शब्द थे ना, अनुभव का अभ्यास करना, ये अभ्यास क्या चीज है, ये अभ्यास कैसे किया जाता है, अनुभव का अभ्यास करना। अभ्यास का मतलब जो ऊपर बातें थी उन सब बातों को पढ़ना, इसका नाम है अनुभव का अभ्यास करना। उन सब बातों का चिंतन करना, इसका नाम है अनुभव का अभ्यास करना। ये उपादेय के बारे में जो कल अपन ने जैसे थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी ना स्टार्टिंग में, कल जब क्लास अपन ने शुरू की थी तो हमने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करवाई थी आपसे। आलू छोड़ने योग्य है या नहीं, जमीकन छोड़ने योग्य है या नहीं, सप्त व्यसन का त्याग करें या नहीं, तो फिर टीवी का तो त्याग कर देवे, तो फिर रात्रि में जल का तो त्याग कर देवे। पहले ये नक्की करो कि कौन सी चीज आपके पास में है, जो आपके पास में है आप उसका त्याग कर सकते हैं, जो आपके पास में है ही नहीं आप उसका त्याग कैसे करेंगे। हमें तो त्याग करना है, पता ही नहीं हमारे पास में है ही नहीं, हमें त्याग करना है, कैसे करें त्याग बोलो। वास्तव में सच में त्याग तो राग द्वेष आदि का होता है, घर गृहस्थी का त्याग ही नहीं है। पर पदार्थों को ग्रहण करना, इसको ग्रहण करना कहते ही नहीं है। उनके प्रति जो ग्रहण करने का भाव है, जो राग है, वस्तुतः तो उसे ही उपादेय कहते हैं। ये और उपादेय तो वही है, दोनों की खबर नहीं है। फिर स्व और पर के भेद विज्ञान में बुद्धि को लगाना। स्व कौन है, स्व की मर्यादा में क्या क्या आता है, और स्व की मर्यादा के बाहर क्या क्या है, वो सब कहलाएगा पर। स्व की मर्यादा के बाहर जो भी होगा ना वो पर कहलाएगा। हमारी मर्यादा के अंदर क्या क्या नहीं है, एक प्रकार से राग का भी प्रवेश नहीं है मेरी मर्यादा के भीतर, वो भी पर के खाते में चला जाता है।
स्वभाव में प्रवेश नहीं है, विभाव का प्रवेश नहीं है, राग का प्रवेश नहीं है। मेरे जिस स्वभाव में राग द्वेष आदि विकारी भावों का ही प्रवेश नहीं है, तो फिर द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ, उन सबका कहाँ प्रवेश हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है? वो लोग बहुत दूर चले गए। वो सब आत्मा की पर्याय में राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष ये मेरे नहीं है। इससे एक स्टेप आगे चलो एक स्टेप आगे तो मिलता है अपने को द्रव्य कर्म। बोले अरे दूर हो गए, द्रव्य कर्म से तो हमारा दूर का रिलेशन है। तो फिर द्रव्य कर्म से मिले हुए शरीर, बोले अरे तो बहुत दूर हो गया। इनका भी रिलेशन क्या है? द्रव्य कर्मों से रिलेशन था। और फिर शरीर से संबंध रखने वाले माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, वो तो बहुत दूर के हो गए। और फिर उनके रिलेटिव कितनी शाखाएं निकलेगी, कितना झमेला फैल जाएगा, वो सब पर के खाते में चला जाता है, सब का सब। मैं कहता हूं एक बार असली भेद विज्ञान इस देह के साथ में हो जाए, फिर सबके साथ में अपने आप संबंध टूट जाता है। शरीर के प्रति अपनापन टूट जाए ना, ये जो शरीर है ना, इस शरीर के प्रति अपनापन, मैं पना टूट गया, फिर सब कनेक्शन टूट गए आगे के। बोलो क्या करें? पत्नी के साथ अपनेपन का त्याग करो, पिता के साथ अपनेपन का त्याग करो, भाई के साथ अपनेपन का त्याग करो, बहनों के साथ अपनेपन का त्याग करो, मामा जी के साथ अपनेपन का त्याग करो, बुआ जी के साथ अपनेपन का त्याग करो, बेटे के साथ अपनेपन का त्याग करो। किस किस के साथ अपनेपन का त्याग करना है आपको? हर शरीर के प्रति अपनेपन का त्याग कर लो, तो फिर बाकी सबके प्रति अपनेपन का त्याग अपने आप हो जाता है। बोलो, अब ये तो मैंने शरीर से संबंध रखने वालों की कही। अब इसको उल्टी तरह से लगाओ, इसको ऐसा लगाओ, अपने में अपनापन कर लो। अपन कौन? ज्ञायक भगवान आत्मा। तो जो ज्ञायक भगवान आत्मा अर्थात अपने में अपनापन होता है, तो पर के प्रति अपनापन स्वयं टूट जाता है। अपना निर्णय यदि हो गया तो उसकी सीमा के बाहर, उसकी बाउंड्री के बाहर जितने भी होंगे वो सब अपने आप पर के खाते में चले जाएंगे। ये स्वपर भेद विज्ञान समझ तो लिया अपन ने, ये सब पॉइंट तो समझ लिया अपन ने, बरसों हो गए समझते हुए। समझ में तो आती है अपने को, राग विकार कषाएं ये सब मेरे स्वभाव नहीं है, ये सब विभाव भाव है, मेरे से विपरीत भाव है, ये सब बात बराबर समझ में आती है। फिर आजीविका का, भोजन का, परिवार का, रोग आदि का किसी भी तरह का विकल्प जब नहीं होवे, तो शांत चित्त से बैठ करके फर्स्ट पॉइंट में जो बातें कही थी उसका अभ्यास करना, इसका नाम है आत्म स्वरूप का अभ्यास करना। अनुभव के लिए किया गया ये सब अभ्यास। अब शिष्य कहता है आगे, संवित्ति अर्थात अभ्यास किस तरह अनुवर्ताय किया जाए। यह भाव संयमित नहीं कराता, यह अर्थ संयमित नहीं कराता, अर्थात इतने से पूरा नहीं होता। माने ये जो ऊपर जो बातें कही है, इतनी सभी बातें अपन ने यहाँ 36 नंबर श्लोक में पढ़ी है, इन सब बातों को पढ़ने से ये सिद्ध नहीं हो जाता, ये स्पष्ट नहीं होता, ये क्लियरिटी नहीं आती कि इस तरह से आत्मा का अनुभव होगा। तो फिर कहते हैं आगे भगवान, उक्त लक्षण वाली संवित्ति माने आत्मानुभव हो रहा है, वह योगी को किस उपाय से ज्ञात हो सकता है और प्रतिक्षण उसका प्रकर्ष बढ़ रहा है, वह भी किस प्रकार जाना जा सकता है। बोलो,
यहाँ आचार्य कहते हैं हे धीमान सुन। धीमान मतलब आप जानते हैं क्या होता है? बुद्धिमान। धीमान बुद्धिमान। तो हे धीमान सुन, मैं उसके चिन्ह का वर्णन करता हूँ, ऐसा अर्थ है। अब यहाँ आचार्य देव बुद्धि को एकाग्र करके उपयोग की एकता द्वारा ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सुन, मैं कहता हूँ कि आत्मा का अनुभव कैसे होगा, आत्मा का अनुभव करने के लिए क्या किया जाता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, देख जरा एक बार। 37 नंबर। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा निरोचन्ते विषया सुलभापि। क्या कह रहे हैं? यथा यथा समायाति, ज्यों ज्यों। यथा यथा मतलब जैसे। यथा यथा नीचे पद्य अनुवाद दिया, बहुत सुंदर। ज्यों ज्यों आत्म तत्व में जाए, त्यों त्यों विषय सुलभ्य भी ताको नहीं सुहाय। क्या कहा? ज्यों ज्यों आत्म तत्व में अनुभव आता जाए, ज्यों ज्यों आत्म तत्व में अनुभव आता जाएगा। तो सुंदर बात कह रहे हैं। जैसे जैसे आत्म तत्व के अभ्यास में, आत्म अनुभव में आपका मन लगता जाएगा, या जिस जीव को जैसे आत्मा का अनुभव आ गया, त्यों त्यों विषय सुलभ विषय भी उसको नहीं सुहाएंगे। फिर वह है ना भजन बहुत प्राचीन। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, रस नीरस रस नीरस हो जात तत्क्षण। क्या कहा? रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। अक्ष विषय न सुहावे, इंद्रियों के विषय सुहाते नहीं। वो रस ही कुछ अजब गजब का है। जब उस आनंद रस की खुमारी चढ़ती है तो फिर दूसरे कोई रस नहीं दिखते थे। तो ने लिखा भगवान महावीर स्वामी के प्रसंग में ऐसा कि चढ़ती उम्र के सभी रस मानो उस आत्म अनुभव रूपी रस के आगे फीके पड़ रहे हों। इसलिए 30 वर्ष की युवावस्था में कुमारावस्थायाम मति निज बलाद्येन विजिता, अनिर्वार उद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुबुटा। ऐसे भगवान महावीर स्वामी जीत लिया उन्होंने, सब रस नीरस हो गए। किसके आगे? जब निज आत्म अनुभव आवे। अन्वयार्थ देखिए, जैसे जैसे उत्तम तत्व अनुभव में आता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं, रुचिकर नहीं लगते। अब मन नहीं लगता। क्या? अब मन नहीं लगता हमारा, अब नहीं रुचता, अब पसंद नहीं आता हमारे को। क्यों नहीं आता पसंद? क्यों नहीं रुचता आपको? ये क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि आत्मा जिसको भा गया है उसे अब दूसरा कुछ नहीं भाता।
बोलो, जगत में भी ऐसा ही स्वरूप है, जिसका मन कहीं रम जाता है वहां फिर दूसरी चीज नहीं सुहाती है। भोजन का रस लग गया, अब दूसरी चीज नहीं सुहाती। आनंद किस चीज का लग रहा है? जिसको जिस चीज में मन लग जाता है ना, मन रम जाता है, फिर वो वहां से हटना पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग खेलने में मग्न हो जाते हैं। पहले के जमाने में ऐसा होता था, चेस खेलते थे ना, तो वो चेस चलती रहती थी कई कई महीनों तक चलती थी। उठ लेते थे, खा लेते पी लेते थे, जाए आते थे, फिर वापस गज्जी जमी रहती थी। वो रस उसका ऐसा लगा रहता था दिमाग में, वही देखिए टीका में कहते हैं इसके बारे में, आशाधर जी क्या कहते हैं, जैसे जैसे जिस प्रकार से योगी की संवित्ति में, आशाधर जी लिख रहे हैं, जिस प्रकार से योगी की संपत्ति में अर्थात स्वानुभव रूप संवेदन में शुद्धात्मा का स्वरूप आता है, झलकता है, सन्मुख होता है, वैसे वैसे अनायास सहज में प्राप्त होते रम्य इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। बोलो, योगी की स्वानुभव रूप दशा में स्व संवेदन में जो जो शुद्धात्मा का अनुभव आता जाता है, शुद्धात्मा का स्वरूप आता जाता है, उपयोग शुद्धात्मा के सन्मुख होता जाता है, शुद्धात्मा का स्वरूप जो जो झलकता है, जो जो आत्म स्वभाव के संदर्भ में क्लियरिटी आती जाती है, वैसे वैसे आना सहज भी प्राप्त होते रम्य इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते। प्राप्त होते हुए रम्य इंद्रिय विषय, प्राप्त होते, सहज में प्राप्त होते, अनायास प्राप्त होते। बोलो, मैं कहता हूं आपको कि कौन छोड़ता है, कौन छोड़ना चाहता है? आपको जो मिठाई सर्वाधिक पसंद है, भोजन जो चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वो चीज यदि आपके सामने आ जाए, खाने में जो चीज तुम्हारे को सबसे ज्यादा पसंद है, कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा पसंद है, वो यदि आपको पसंद आ गई, मान लीजिए, और पसंद है आपको वो चीज, तो अब उस चीज के पसंद आने पर कोई दूसरी चीज नहीं तो आती है, जो आपको पसंद है वो चीज चाहिए बस, कुल मिला करके। अब वो सामने भी आ गई, वो चीज, जो चीज बहुत पसंद है वो चीज सामने भी आ गई, अब आप दूसरी चीज की तरफ देखते हैं। भक्तामृत में एक बहुत सुंदर श्लोक दिया, बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, मानतंग स्वामी ने, क्षारम जलम जल निधे रखी तुम का इच्छेद। बोलो, अब कौन इच्छा करेगा? ध्यान है आपको क्या श्लोक है? मैं सुनाता हूँ, देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक श्लोक है। बिल्कुल यही बात लगती है, यही बात लागू होती है वहां। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरः दितिदुग्ध सिन्धु जलम जलनिधे हसितुम कैचे। समझ में आया क्या? भगवान दृष्ट्वा भवन्तम, हे प्रभु आपको देख लेने पर, कैसे अनिमेष विलोकनीयम, हे प्रभु, हे जिनेन्द्र देव कैसे हैं आप? अनिमेष विलोकनीयम, निमेष जानते हैं क्या होता है? निमेष माने आंखों की पलके, निमेष, निमेष, अनिमेष, अनिमेष माने पलक झपके बिना, विलोकनीयम माने देखने योग्य, अनिमेष विलोकनीयम, पलक झपके बिना देखने योग्य। हे जिनेन्द्र देव आपको देखकर अब कौन इच्छा करेगा कि मैं और कहीं देखूं?
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य च। अन्य कहीं संतोष मिलता ही नहीं है, दूसरी किसी भी जगह पर संतुष्टि मिलती ही नहीं है। बोलो, जिसने एक बार देख लिया ये, अब दूसरा कुछ देखना जचता ही नहीं है। कभी कभी आप ऐसा कहते होंगे कि एक बार आप ये चीज देख लो तो फिर दूसरी सब देखना भूल जाओगे। आप एक बार ये खा करके देख लो ये मिठाई, आप सब मिठाइयां भूल जाओगे। बोलते हैं ना ऐसा, किसी किसी इंद्रिय विषय के संदर्भ तक में कह दिया जाता है। एक बार ये सॉन्ग सुन लो, आप इस व्यक्ति को सुन लोगे तो फिर आप सबको भूल जाओगे। बोलते हैं लोग ऐसा, एक बार आप इन विद्वान को सुन लोगे ना तो फिर सब विद्वानों को भूल जाओगे। लोग न मालूम किस किस तरह की बातें करते हैं। आप तुम्हारी यदि ये गाड़ी चला लोगे ना, मैं आपको गाड़ी दे रहा हूँ, आपने यदि 3 दिन ये गाड़ी चला ली तो फिर आपको कोई दूसरी चलाने में अच्छा ही नहीं लगेगा, पसंद ही नहीं आएगी। ऐसी बातें करते हैं लोग। एक बार आपने ये वाली चाय पी ली इस कंपनी की, इस की, तो फिर हम गारंटी देते हैं आपको दूसरी चाय पसंद ही नहीं आएगी दुनिया में। इस तरह की बातें करते हैं लोग। आपने एक बार इस कंपनी का, इस फिटिंग का, ये कंपनी का, इस ब्रांड का कपड़ा यदि पहन लिया तो आपको दूसरे कपड़े पसंद नहीं आएंगे, फिर आप दूसरे पहनोगे ही नहीं, कभी खरीदोगे। एक बार आपने इस कंपनी का शूज पहन लिया ना तो उसके बाद में मैं गारंटी देता हूँ आप दोबारा कभी दूसरे को हाथ नहीं लगाओगे। आप एक बार हमारे कहने से आप इस चीज को पहन करके दें, ऐसा कहते हैं लोग। कितने एग्जांपल दे दिए मैंने, इनमें से कोई ना कोई वाक्य कभी न कभी सुना होगा, किसी शॉपकीपर से, किसी मॉल में, किसी व्यक्ति से, किसी चीज के बारे में सुना है। ऐसे ही हम कह रहे हैं यहाँ अपने माल के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। जितने सेल्समैन मिलते हैं वो सब अपने अपने प्रोडक्ट को टॉप बतलाते हैं। हम भी यहाँ यही काम कर रहे हैं, हम तो फैक्ट बतला रहे हैं, ये सच्चाई है। दुनिया में सब पदार्थों से दृष्टि हटाकर एक बार यदि आपको आत्मा का अनुभव हो गया, एक बार यदि आपने आत्मा का अनुभव कर लिया, हम आपको गारंटी देते हैं आपको फिर चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग कुछ पसंद नहीं आएंगे। ऐसा है वो। 6 खंड की विभूति भी तिनके के समान त्याग दी जाएगी। बोलो, 6 खंड की विभूति भी कोई कीमत नहीं रखेगी उसके सामने, कोई कीमत नहीं है। जब निज आत्म अनुभव आवे, बोलो, अनायास प्राप्त होने वाले इंद्रिय भोग भी, इंद्रिय विषय भी भोग बुद्धि को उत्पन्न नहीं कर सकते उसके सामने। जिस चीज को देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता था, जिस चीज को भोगते ही, जिस चीज के बारे में नाम सुनते ही आप आकर्षित हो जाते थे, उसके बारे में यहाँ कहना चाहते हैं आचार्य देव, वो चीज सामने आ जाए, थाली में आ जाए, अनायास मिल जाए, तो भी आपको भोगने का परिणाम नहीं होगा। भोगने योग्य ऐसी बुद्धि इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते भोग्य पदार्थ, क्योंकि महासुख की प्राप्ति होने पर, बोलो कैसा वाक्य दे रहे हैं, आत्मा का सुख कैसा सुख है? महासुख है, महाआनंद, महाशांति। महासुख की प्राप्ति होने पर अल्प सुख के कारणों के प्रति लोक में अर्थात दुनिया में भी अनादर देखा जाता है। कौन कौन चाहता है बताओ मेरे को? अच्छी चीज मिल जाने पर खराब चीज कौन चाहता है? आप मकान देख रहे हैं, मान लीजिए अच्छी जगह पर, अच्छे स्थान पर अच्छा मकान मिल रहा है, तो क्यों खराब जगह पर लेना चाहेंगे? 5 जगह जॉब मिल रही है आपको, एक साथ 5 जगह से आपकी जॉब के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आए, डिसीजन आपको लेना है 5 में से कौन सी जगह जॉब करेंगे? बोलो, मुझे बतलाओ, आपके डिसीजन का आधार क्या होगा? जो बेस्ट होगी, इनकम की दृष्टि से, लोकेशन की दृष्टि से, फ्यूचर की दृष्टि से,
जो बेस्ट होगी ना, फैमिली की दृष्टि से, रहन सहन की दृष्टि से, मतलब जितने एंगल हो सकते हैं हर एंगल से विचार करके जो बेस्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शन, उस ऑप्शन को चुनेगा। अब हम कह रहे हैं यही बात आपको कि ये जो आपको मिल गया है ना आत्मा और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, ये आत्मा और आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद ये है महासुख। अब बोलो, अब इसके सामने कौन व्यक्ति अल्प सुखों को गिनेगा? अब कौन चाहेगा अल्प सुख? क्षारम जलम जल निधे रसी तुम कही चेत पीतवा पय शशि करे बिंदु। एक बार क्षीर समुद्र का मिठास युक्त उज्जवल परम पवित्र चंद्रमा की किरणों के समान दैदीप्यमान बहुत मधुर मीठा स्वाद चित्त को आकर्षित कर लेने वाला ऐसे क्षीर समुद्र का जल किसी ने पी लिया हो, उसके बाद में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो खारे समुद्र के पानी को पीने की इच्छा करेगा? बोलो, अब कौन पिएगा? बोलो, खारे समुद्र का पानी अब कोई नहीं पीता है, अब कोई नहीं पीना चाहेगा उसे। क्षारम जलम जल निधे वैसे तुम कई चेत, कौन इच्छा करेगा? उसकी कौन इच्छा करेगा भाई साहब? कोई नहीं करेगा। महासुखों की प्राप्ति होने पर अल्प सुखों के कारणों के प्रति इस दुनिया में अनादर देखा जाता है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि उनके प्रति अनादर सहनीय हो जाता है। अच्छी चीज मिल जाने पर खोटी चीज को सब छोड़ देते हैं। 2 साल के बच्चे में ये प्रवृत्ति देख सकते हो आप, 1 वर्ष के बच्चे की ये प्रवृत्ति देख सकते हो। 1 वर्ष के बच्चे की, उसके हाथ में कोई खिलौना है, आपको वो लेना है, बहुत कोशिश करो, आप नहीं देता है वो, लेकिन उसके हाथ में कोई जो उसको उससे ज्यादा अच्छी लग रही है चीज, वो पकड़ा दो तो उसको छोड़ करके दूसरी पकड़ लेगा। चलो, एक छोड़ करके दूसरी क्यों पकड़ी? उसके पीछे क्या कारण है? हम आपसे कहते हैं, एक जॉब छोड़ करके दूसरी जॉब क्यों पकड़ ली? आजकल जॉब क्यों छोड़ते हैं? आजकल जॉब क्यों बदल देते हैं लोग? इसलिए कि इंक्रीमेंट दिख रहा है, जॉब दिख रहा है, बेनिफिट दिख रहा है, फीचर दिख रहा है, अब देख करके बेनिफिट दिखता है वो छोड़ देते हैं और नई अपॉर्चुनिटी हाथ लगती है अपना लेते हैं उसको। अनादर देखा जाता है अल्प के प्रति दुनिया में भी, कोई नहीं चाहता है उसको। देखिए अंतिम और पैराग्राफ है, इसको पढ़ के पूरा करता हूँ मैं बात। जिसका मन शांति सुख से संपन्न है उन महापुरुषों को भोजन भी द्वेष उत्पन्न करता है, अर्थात उनको भोजन भी नहीं रुचता, उसके प्रति उदासीन होते हैं। तो विषय भोगों की तो बात ही क्या करना। अब भोजन ही नहीं रुच रहा है तो विषय भोगों की करो आप, स्त्री भोगों की बात करो आप, नहीं, अर्थात उनको विषय भोग रुचि का नहीं लगते। जब मछलियों के अंग को, ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, पर श्लोक प्रस्तुत किया है, तथा चौक्तम कह करके, ऐसा ही कहा गया है, ऐसा कह करके क्या है ये? जब मछलियों के अंग को जमीन ही जलाती है तो अग्नि के अंगारे की तो बात ही क्या, वह तो उन्हें जला ही देता है। मछलियों को निकाल करके जमीन पे रखा तो जमीन ही उनको जलाती है, उनको तो पानी चाहिए जलने के लिए। अब जो जमीन से ही जल रहे हो, अब कोई अग्नि के अंगारे हो तब तो जलेंगे, क्यों नहीं जलेंगे? इसीलिए विषयों की अरुचि ही योगी को स्वात्म संवित्ति का ज्ञान कराती है। अब इसको इन्होंने दूसरे एंगल से लिया है। इन्होंने देखो, अभी हम जो पॉजिटिव बात कर रहे थे ना, जो जो आत्मा का अनुभव आवे क्यों क्यों विषय असुलभ दिखे, सुलभ विषय भी न सो आवे, इन्होंने यहाँ निष्कर्ष देते समय ये बात कह दी, उल्टी कह दी कि विषयों की अरुचि होगी
तो आत्मा के अनुभव का ज्ञान होगा, तो आत्मा के अनुभव की तरफ आकर्षित होगा। बोलो क्या करें? आत्मा के अनुभव के लिए विषयों की रुचि को तोड़ो, विषयों की रुचि को तोड़ दो। बस ये उपाय बतला रहे हैं यहाँ कुल मिलाकर के। विषयों की अरुचि ही योगी की स्वात्म संवृत्ति का ज्ञान कराती है, अनुभव का ज्ञान कराती है। उसके अभाव में, अर्थात स्वात्म संवृत्ति के अभाव में, उसका अर्थात विषयों के प्रति अरुचि का अभाव होता है, और विषयों के प्रति अरुचि बढ़ने पर स्वात्म संवृत्ति की प्रकर्षता को प्राप्त होती है, अर्थात वृद्धिंगत होती है। हमारे लिए करने योग्य काम अभी क्या है? बुद्धिपूर्वक पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति रस का त्याग करना, उनके प्रति रुझान, उनके प्रति झुकाव, उनके प्रति आकर्षण जो जो हटेगा त्यों त्यों अपने स्वभाव के सन्मुख जाने का प्रयास बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक प्रेरणा हम सबके लिए है। उपदेशात्मक शैली में थोड़ी बहुत चर्चा अंतिम चरणों में की है। इस प्रकार हम यदि अपने उपयोग को सब और से हटाकर, विषयों से हटाकर आत्म अनुभव के अभ्यास में लगाएंगे तो अवश्य ही आत्मा का अनुभव हो पाएगा। हम सभी के जीवन में आत्मा का अनुभव हो, इसी भावना से बात को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीक वैसे मैं हूँ नहीं यहाँ पूरे वीक। कल तो सैटरडे है, संभवतः मंडे में निकलूंगा यहाँ से, हो सकता है ट्यूजडे भी। संभवतः पूरे वीक जो है वो मंगलायतन का कार्यक्रम है, वहाँ शिविर है दीपावली के अवसर पर, तो अपन उसके बाद बैठते हैं, है ना। सभी को सूचना दे दी है, बाकी फिर मेल भेज देंगे जैसा लिखेगा। जनवाणी जावाणी के ज्ञान के सूझे लोकालोक, वाणी मख नमो सदा देतं लोक, सदा देतं लोक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ पंडित जी, आपने क्या बताया? हाँ। पूरा वीक नहीं रहेंगे, राइट? थैंक यू। हाँ, ये मंगलायतन का कार्यक्रम है, 1 वीक शिविर है वहाँ। अच्छा। शिविर के लिए जा रहा हूँ मैं वहाँ पर, मंगलायतन दीपावली के प्रसंग पर। हाँ, ओके ओके। ये कल और आज का स्वाध्याय बहुत ही अच्छा था, पंडित जी बताना था मुझे। कल भी मैं बोलने गई पर मेरा फोन कट गया था, तो वो 3 पॉइंट पूरा जो चल रहा है ये, अभी विषय इसी तरह का चलने वाला है, थोड़ा थोड़ा सा। हाँ। थोड़ा अंतरोन्मुखी होता हुआ ही चलेगा पूरा विषय, लास्ट तक पूरा ये इसी शैली में चले होंगे। बहुत बढ़िया। इसका रिकॉर्डिंग है क्या? मतलब प्लेबैक नंबर?